You need to be very, very cautious about this part. The ball poem over here, जॉन बेरीमैन जो इस पोएम के पोएट हैं, उसने हमारे डे टू डे लाइफ में जो रियलिटी है, जिस रियलिटी की जो वास्तवता का हम बात करते हैं, उस पार्ट को यहाँ पे दर्शाया गया है. He has touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrows of life. तो आपको एक सीख दिया गया है कि लाइफ में जब आपके प्रॉब्लम्स होंगे, उस प्रॉब्लम से किस तरीके से लड़ के आप खड़ा हो सकते हैं, किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को लेके डील कर सकते हैं, उसके बारे में एक आइडिया आपको बताया जा रहा है. अब पोएम का समरी देखते हैं. द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. तो पोएट यहाँ पे एक छोटे बच्चे को लेके बात कर रहा है जिसका बॉल खो गया है. He was playing with his ball. The ball skidded from his hand and went into the nearby water body. और उसके हाथ से वो बॉल फिसल गया और जाके सामने जो नदी है, समुंदर है, उसमें जाके गिरा. The poet says that this side of this situation. The poet says that the sight of the boy losing his favorite ball made him think about the boy and his reaction to this situation. तो जब आपके पास से कोई चीज दूर चला जाता है और वो चीज आपके अजीज है, जैसे आज आप अपने मोबाइल के लिए बोलते हैं कि मुझसे मेरे मोबाइल छीन लिया गया या मोबाइल खो गया, तो बात कुछ सेम तरीके का है. जिस चीज के साथ आपके यादें जुड़े हुए हैं और ये चीज अगर आपसे चला जाता है तो आपको दुख होता है. ये लड़का भी दुखी था और उस पर्टिकुलर जगह पे खड़ा था जहां पे उसको दिख रहा था कि उसका बॉल धीरे धीरे उससे दूर जा रहा है. He further says that the boy was helplessly looking into the water where his ball had gone. तो आप मजबूर हैं, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, आप मजबूर हैं. And that it's saying over here. Now, the poet says that the sight of the boy losing his favorite ball made him think about the boy's reaction to the situation. He further says that the boy was helplessly looking into the water where his ball had gone. He was sad and was trembling with fear. He was sad and trembling with fear. He was sad and was trembling with fear. ये जो पार्ट है, ये पार्ट उसके इमोशंस को जाहिर कर रहे हैं. He got so immersed in his sorrow that he kept standing near the harbor for a very long time. जब किसी को हम लोग शमशान में जलाने जाते हैं और जलाने के बाद या जलने के समय उनके जो याद रहते हैं, वो याद हम चाह के भी भुला नहीं पाते हैं और हमारे सामने वो धीरे धीरे चले जाते हैं. तो ये गम, ये जो सॉरो है, ये जो आपका सैडनेस फीलिंग है, इस पार्ट को ओवरकम करना होगा आपको, और वही लाइफ है. The poet says that he could console him that he may get new balls. तो पोएट यहाँ पे बताना चाहता है कि चलो एक बॉल गया तो क्या हुआ, दूसरा बॉल आ जाएगा, मगर क्या वही बॉल आएगा? क्या वही बॉल आएगा? हाँ, आपके पास पैसे हैं, आप दूसरा बॉल खरीद सकते हैं, जरूर खरीद सकते हैं, मगर जो बॉल के साथ बिताया हुआ आपका मेमोरीज है वो वापस नहीं आएगा. और वो सबसे बड़ा मैटर है यहाँ पे. दैट इज द बिग पार्ट ओवर हियर. नाउ the poet says that he would console him that he
may get new balls, or he could also give him some money to buy another ball. But he stops himself from doing so because he thinks that the money may bring a new ball, but will not bring the memories and the feelings attached to the lost ball. He further says that the time has come for the boy to learn his responsibility. तो ये समय आ गया है जब इस लड़के को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मानना होगा, क्योंकि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता. So here the poet wants to say that now the boy will learn the toughest lesson of life. कैसे? अगर किसी के पापा मम्मी चले जाते हैं, वो किसी भी उम्र में हो सकते हैं, छोटे में बड़े में, उसके बाद का जो पार्ट होता है वो बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि वो हमारे लिए जिंदा भगवान होते हैं और वो जब हमें छोड़ के चले जाते हैं तो सारा दुनिया फीका लगता है. और ये चीज यहाँ पे पोएट बताना चाहते हैं. आपको लाइफ में चलते हुए ऐसे कुछ रिएक्शंस का, ऐसे कुछ पर्टिकुलर रियलिटीज का सामना कर पाएंगे या करना होगा. जब आप अपने अपनों को खो देते हैं और वो अपने लौट के नहीं आते, ये सबसे बड़ा दुख का पार्ट होता है जो एक्सप्रेस कर नहीं सकते हम लोग. तो बॉल पोएम उसी जिम्मेदारी की एहसास दिलाता है आपको, उस पर्टिकुलर जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है जहां पे जीवन में आपको खुद के पैरों पे खड़ा रहना है. कोई भी मुसीबत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको हंस के उसको झेलना होगा और वो प्रॉब्लम को डील करके, उसको खत्म करके आपको फिर से खड़ा होना होगा, क्योंकि यही लाइफ की रीति है, यही रियलिटी है. नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. What is the boy now who has lost his ball? What he what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. तो जैसा एक्सप्लेनेशन करते हुए आपको बताया था, वैसा ही यहाँ पे चीज को बोला गया है. मेरेली का मतलब है खुश या चीयरफुल बता सकते हैं. बाउंसिंग, जंपिंग, उछल कूद करना. तो बॉल उछलते कूदते हुए पानी में जाके गिर गया. तो पोएट का एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है यहाँ पे? ना पोएट इज टॉकिंग अबाउट ए बॉय who has lost his ball. He wants to know about him and his reaction because he has lost his ball. Further, he asks to himself that what this boy will do after losing his ball. The poet has seen the ball going away from the boy. He says that the ball was cheerfully jumping up and down in the street. This means that when the ball skidded from the boy's hand, it went into the street and later on it fell into the nearby river. तो आपका जो पहला स्टैंजा है, इस पहला स्टैंजा का ट्रांसलेशन करके यहाँ पे दिया हुआ है. ये पोएट एक लड़के के बारे में बात कर रहा था जो लड़का अपना बॉल खो दिया है. तो इस जगह पे अगर मैं किसी इंसान को रखूं और कहूं कि उसका कोई बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ उसको छोड़ के चला जा रहा है, he wants to know about him and his reaction because he has lost his ball. तो उसका रिएक्शन क्या है? उस बॉल को खोने के बाद उसका रिएक्शन क्या है? Further, he asks to himself that what this boy will do after losing his ball. इस बॉल को
लूज करने के बाद वो और खेल नहीं पाएगा। तो अगर वो खेल नहीं पाता है, तो इसका मतलब हुआ कि पर्टिकुलर इस लड़के का अगर कोई सगा संबंधी चला गया है और उसके बाद उसका रिएक्शन क्या है। जो जाने वाला होता है वो खुशी खुशी जा रहा है। He says that the ball was cheerfully jumping up and down in the street. जो व्यक्ति हमें छोड़ के चला गया है वो खुशी खुशी अपने पार्ट पे चला गया। This means that when the ball skidded from the boy's hand, it went into the street and later on to the and it fell into the nearby water. आसपास में जो आपके जो भी वाटर बॉडीज है उसमें जाके गिर गया। नाउ no use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I could not intrude on him. I dine, another ball is worthless. Now he senses the first responsibility. यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से पोएट अपने आइडिया को एक्सप्रेस किया है। आपके पास से जब वो चीज चला गया है, अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। ये बोल के भी फायदा नहीं है कि एक बॉल गया तो दूसरा बॉल है, क्योंकि वो बॉल तो वापस नहीं आएगा। और इसके कारण से अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ्स फिक्सेस द बॉल। एक तरीके से बोल सकते हैं कि पोएट का जो आइडिया है, यहाँ पे आइडिया उस पर्टिकुलर लड़के का रिएक्शन फिर से दिखा रहा है कि उसको डर ने जकड़ लिया है, वो कांप रहा है डर के मारे। As he stands rigid, trembling, staring down. Rigid, fixed, trembling, shaking, staring down, देखना. All his young days into the harbor where his ball went. उस बॉल के साथ उसका पूरे जवानी का रिलेशन था। जब वो छोटे से बड़ा हुआ है, उसी बॉल को खेलते हुए बड़ा हुआ है, आज वो बॉल उसको छोड़ के जा रहा है। I would not intrude on him, invade. तो मैं इन्वेट कर नहीं सकता। His ball went. I could not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses the first responsibility. तो पहली बार आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ है कि किस तरीके से आप अपने चीज को रखना चाहिए। आपके पापा मम्मी, आपके भाई बहन, आपके परिवार वाले बहुत अजीज है आपके लिए, तो उनको संभाल के रखना आपका जिम्मेदारी है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब इंसान बड़ा होता है तो उसके एजुकेशन के साथ साथ उसको कुछ सामाजिक चीजों को भी महत्व देना पड़ता है। उन सामाजिक चीजों को अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो आप एक अच्छा आदमी नहीं बन सकते। नाउ पोएट एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है? अब पोएट बोलता है देयर इज नो बेनिफिट ऑफ कंसोलिंग द बॉय बाय सेइंग दैट ही विल गेट अनदर बॉल बिकॉज ही हैज अदर बॉल्स टू। तो सेम बात है जैसे मैंने कहा। He says so because the boy is feeling very sad. He's completely surrounded by sorrow.
He is sad because all the memories of the child days went down the harbor with the ball. Here the poet says that the boy is very sad as the ball, which has now gone into the water, reminds him of those sweet memories of the times when he owned it. This loss is unbearable for him, and he is grief stricken. The poet says that he can't even tell the boy to take some money from him in order to buy another ball. He says so because the new ball will not bring the sense of belonging to the boy. So the poet says that the boy is very sad as the ball which has now gone into the water reminds him of those sweet memories of the times when he owned it. So this loss is unbearable. Bear नहीं कर सकते, इतना बड़ा लॉस है उसका. पोइट ये भी नहीं बोल सकता कि तुम कुछ पैसा ले लो और एक नया बॉल ले आओ, क्योंकि उस बॉल का साथ उसका वो मेमोरीज वापस नहीं आएगा. और अब ये समय आया है कि ये लड़का, ये बच्चा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ ले कि लाइफ में उसे क्या करना पड़ेगा. So in a world of possessions, people will take balls and ball will be lost always. Little boy. And no one buys a ball back. Money is external. पैसे से सब कुछ खरीद नहीं सकते. पैसे से सुख खरीद सकते हैं ना, पैसे से आप भूख खरीद सकते हैं ना, पैसे से आप नींद खरीद सकते हैं. आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं. आप पैसे से खाना खरीद सकते हैं, भूख नहीं. तो यहाँ पे जो मेरा कहने का मतलब है, पैसा एक एक्सटर्नल पार्ट है. हाँ, जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा उसका अहमियत है, उसका जरूरत है, मगर वही सब कुछ नहीं है. ये जो दुनिया है, इस दुनिया में हर आदमी मेरा मेरा बोलने के लिए बिजी है. और आगे चलते हुए ऐसे बहुत सारे समय आएंगे जब लोग आपका चीज ले लेंगे, और अगर आप उस पार्ट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं पाए तो आप खो जाएंगे. अब ये लड़का उस बॉल के जाने के बाद अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है. The epistemology of loss, how to stand up knowing that what every man must one day know and most know many days now, how to stand up. Now this is the part you want to know. ये जो possessions का बात कहा है, इसका मतलब है ओनरशिप, आपका खुद का चीज. जैसे हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउंस में पढ़े हैं, एक्सटर्नल हियर, ये पर्टिकुलर आपके फीलिंग्स के साथ अटैच्ड है. एपिस्टेमोलॉजी एक नेचुरल लॉस के बारे में समझाता है, एक नेचुरल लॉस के बारे में समझा रहा है. तो यहाँ पे पोएट क्या बताने का कोशिश कर रहा है, हियर द पोएट सेज दैट द बॉय हैज टू लर्न दैट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक मतलब जहाँ पे लोग खुद के बारे में ही सोचते हैं, औरों के बारे में नहीं. Many of his belongings will be lost. और उसके बहुत सारे जो belongings है, उसके चाहने वाले हैं, वो लोग एक एक करके चले जाएंगे. यहाँ पे बॉल को बिलोंगिंग के साथ पर्सोनिफाई किया गया है. बॉल को बिलोंगिंग के साथ पर्सोनिफाई किया गया है. So be it the worldly things or the relationships he is in possessions of, so relationships he is in possession of. So he says that he has to learn to live without them. No matter what he says, no one can buy back such things to him. क्योंकि एक आदमी जब मर जाता है, पैसा देके भी हम उसको बचा नहीं सकते, नॉट पॉसिबल. और इस बच्चे को समझना होगा
कि लाइफ में ये कॉमन बात है, हर बार वो टूट के बिखर जाएगा तो नहीं होगा, उसको उस पर्टिकुलर परिस्थिति से लड़ना होगा और खुद के पैरों में फिर से खड़ा होना होगा। Now, he says that the boy is learning how to stand up against the sense. Sorry. The poet said so because, according to him, money can't buy you everything. If it does buy you some materialistic things, still it will be not be able to buy the sense of belongingness. He said the boy is learning how to stand up against the sense of lost things. This means that the boy is trying to learn the real truth of life, which states that you have to accept the miseries of life and stand up again, because this is the truth which everyone has to learn in his or her life. The harsh truth of standing up against the old miseries of life that everyone has to bear. It's a very good representation of this poem. It is relating you with the basic, the way of life, the reality. The reality is that life is a struggle, you have to face it. Or you can say life is a challenge, you need to accept it. Because every part in our life, we need to struggle, we need to fight. And if we able to cope up, yeah, we if you able to understand the situations, and if you are able to understand your responsibilities, then it will be better for you. Then you can overcome the sorrow quickly. That was all about the poem. Okay. Now, if you have any issue, please tell me.